वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी नानी अम्मा का घर। मतलब ये घर जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई, जहाँ मैंने कुछ हद तक कॉलेज भी पढ़ा। मतलब इंटर मैंने पंजाब से ही किया है। और अब तो इस घर का नक्शा बिल्कुल चेंज हो गया है। लाइक ये वाली जो जगह है, यहाँ पहले दरख्त होते थे, हम बेरी तोड़ते थे, यहाँ से बेर खाते थे। और ये वाला जो नक्शा है ना, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं होता था, दरख्त होते थे और ऐसे बिल्कुल खाली प्लॉट होता था। अब तो बहुत ज़्यादा आबादी हो गई, इधर भी और इधर भी। और जो आपको ये रूम नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर पूरा बागीचा होता था हमारे नाना का, जो कि अब सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, सब चीज़ का नक्शा चेंज हो गया और कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले होता था उनके ज़माने में। तो यहाँ पर ना जैसे सहन बहुत बड़े बड़े, अब क्योंकि मामू वगैरह रहते हैं यहाँ पे, तो ये मामुओं के घर हो गए हैं। एक मामू का, दूसरे मामू का, और इस तरीके से सबके घर हैं यहाँ पर। लेकिन ये घर ना बहुत मशहूर होता था हमारे नाना के दौर में। ये घर इतना ज़्यादा फेमस होता था कि सब इस घर की ना जैसे कहते हैं कि मैपिंग देखते थे कि इस तरीके का हम घर बनवाएं, इस तरीके का। जब ये घर बना था तब इसमें तकरीबन 9 कमरे थे और काफ़ी सारे लोग ना आकर देखते थे इसका नक्शा, और फिर अपने जब नए घर बनवाने होते थे फिर उसमें काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करते थे। फ्रेंड्स, पंजाब का जो मशहूर नाश्ता है ना, वो है छोले चावल। मतलब कि हम लोग जब भी आते हैं ना यहाँ पर, हम लोग को जो नाश्ते में सबसे पहले चाहिए होता है वो होता है छोले चावल और मीठे चावल यहाँ के। अब तो खैर इसमें इन्होंने मटर वगैरह भी ऐड करना शुरू कर दिए, लेकिन इतने खट्टे, मतलब शोरबा जो होता है चने का वो, और खट्टे और इतने मज़े की बना कर देते हैं ना, दिल करता है खाते रहो, गरम गरम हो और ऐसे ओए होए होए, बहुत मज़ा आ जाता है। तो हमने पहले दिन अहमदपुर के छोले चावल खाए थे। फिर अब जो हमारी नानी का घर है, अब आपको वहाँ के भी दिखाऊंगी। हर इलाके का ना कलर भी अलग होता है चावलों का। मतलब ये जो होता है ना, ये ऐसे लगता है जैसे ऑरेंज कलर के चावल है। फिर हमारी जो नानी के घर का होता है वो ऐसे लगता है जैसे पीले कलर के चावल है। उससे आगे जाओ तो वाइट चावल होते हैं। मतलब हर छोले चावल का कलर भी अलग होता है। आते साथ ना इतना ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। एक प्लेट में हम सब ने मिलकर खाया, फिर भी ऐसे लग रहा था जैसे बच गए हों। फिर आ गई थी जी चाय नाश्ता। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि दिन में 2-3 मरतबा भी अगर चाय पियो ना, पता नहीं चलता कि 2-3 मरतबा भी चाय पी है या नहीं पी। तो बस यहाँ पर सारे आ रहे थे, छोटे छोटे कप में ही दे, मगर बार बार चाय पीना मांगता ही है सबको। तो यहाँ का ना दूध ज़्यादा अच्छा होता है, अपना होता है। मतलब भाड़े वाले या इलाके वाले के अपने पास गाय वगैरह होती है ना, तो थोड़ा सा कराची की निस्बत यहाँ रेट कम होता है दूध का। तो नाश्ते में हमने फिर खाए चाय, रस, बिस्किट। आते साथ ना ऐसे एक दिल में ना ऐसे हुक सी उठती है, या एक क्या कहते हैं उसे, याद सी आती है। मतलब ये वाला जो घर होता था ना हमारी नानी का, हमारी नानी, नाना, आंटियाँ, मामू, इतना रश, इतनी गहमा गहमी होती थी ना यहाँ पर कि एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, इतनी बातें होती थी, गीज़र चलते थे, लकड़ियाँ, वो सारी यादें ऐसे दिमाग में एकदम से आने लग गई और बस आंखों से आंसू आने लग गए। बस फिर हमने थोड़ी सी देर बैठकर गपशप की, बातें की, और उसके बाद हम लोग आ गए थे अपनी अपनी बिस्तर में। रज़ाइयों में इतनी ठंड थी ना, ओए होए, और कुछ सफ़र की थकावट थी, दिमाग सुन हो रहा था कि यार क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो फिर मामू ने पहले ही हम सब के बिस्तरे वगैरह अरेंज कर कर रख दिए थे। बस वो कह रहे थे आओ खाना खाओ और जाकर बिस्तरों में लेट जाओ। और इतनी, मैं आपको बताऊं, हम लोग को ठंड लग रही थी ना कि हम लोग रज़ाइयों में लेटे हुए थे और उसके बावजूद भी हमारे पाँव ठंडे। फिर मैंने एक और कंबल लिया, उसके बाद भी पाँव ठंडे। फिर ना क्या किया इस सब चीज़ों का अल्टरनेटिव, कि हम लोगों ने ना गीज़र कह रही हूँ, हीटर चला कर ना रूम में थोड़ी सी देर के लिए रख दिया। और पंजाब में तो और ज़्यादा मसला इस चीज़ का है कि यहाँ पर गैस ही नहीं होती। मतलब स्पेसिफ़िक कुछ और हैं जिनमें गैस आती है और उसके बाद होती ही नहीं है। तो जिसने जो जो काम करना हो, लाइक खाना पकाना हो, नाश्ता बनाना हो, जो भी करना हो ना, वो उन आवर्स में कर लेते हैं और उनके बाद बस गैस नहीं होती। फिर बंदा देखता रहे मुँह। अगर कोई और ज़्यादा और स्मार्ट है ना, तो वो कोयले लेकर रख लें, और अगर किसी को बहुत ठंड लगती है तो वो उन कोयलों से जला कर और अपनी वक्ती ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग से और गांव के व्लॉग्स लेकर आप लोग के साथ आती रहूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना गिरदो नवा अहलो याल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।